ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਣ ਸਮੱਗਰੀ TLM ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਿੱਖਣ ਅਧਿਗਮ ਸਾਮਗਰੀ हिंदी विच इस नूं आखदे ने। ते ये अपने रीड दे विच तुसीं पढ़ चुके हो बई, उस दे पाठक्रम च TLM सी वो शामिल सी और अपने जिहड़ा लैक्चर दा 4th पार्ट है साइकोलॉजी उसका दूजा सिक्ख्या शास्त्र दे अंदर दिता गया है। ते अज आपां पढ़ांगे अध्यापक सिक्खण सामग्री है उस दे बारे। सब तो पहला कि अध्यापक सिक्खण सामग्री है कि अजकल की सिक्ख्या प्रणाली विच ज्ञान नूं बच्चों में स्थाई रखण अते बच्चे नूं समझ अते धारण समर्था विच सुधार करन लई उद्देश्य ने उस नूं पूरा करन लई अध्यापक है जिहड़ा वो सिक्खण सामग्री की वरतों करता है। इस सामग्री की वरतों नाल बच्चे नूं विषय नाल संबंधित तत्त दिखा के पढ़ाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, दिखाए सुनाए जाते हैं भाई। ते वो अध्यापक है जिहड़ा अपने अध्यापक कार्य नूं होर ज्यादा होर वध प्रभावशाली बना सके। ये जमात विच विद्यार्थियों लई सिੱਖਣ प्रक्रिया विच समूलियत लई प्रेरणा स्रोत भी हुंदे हैं, जिन्हां दा उद्देश्य बच्चे की समझ समर्था दे विच वाधा करना है, पाठ नूं स्पष्ट करना है। जिहड़ा एजरडेल सीगा, एजरडेल के अनुसार देखण सुनन सहायक सामग्री अजिहे यंत्र हैं जिन्हां दी वरतों कई अध्यापक करते हैं और अध्यापन अते सिक्खण स्थितियां दे विच व्यक्ति अते समूहां दे विच विद्यार्थियों दे विच संचार लई मददगार हुंदी है। तुसीं वेख्या होवेगा, महसूस किया होवेगा बई तुसी इस चीज नूं जदों तुसी पढ़ते होवोगे स्कूलों के अंदर, उस समय अध्यापक है सहायक सामग्री की वरतों करता है। जिवें एग्जाम्पल के तौर पर आप लैने हैं, वो ब्लैक बोर्ड की वरतों करता है, पाठ पुस्तक की वरतों करता है, होर भी बहुत सारे साधन ने उन्हां दी वरतों करता है। ब्लैक बोर्ड के उत्ते तुसीं वेख रहे होंगे लगभग जिथों भी मन्नू TLM दे बारे मैं पढ़िया, वो सारी जी TLM सामग्री है उस तो एक बनने वाले अध्यापक नूं जाणू कराउणा मैं अपना फर्ज समझदा हां। एक जिहड़ी चीज जदों जमात अंदर पढ़ रहे हैं तो वेख रहे हैं कि अध्यापक है ब्लैक बोर्ड की वरतों कर रहे हैं, पाठ पुस्तक की वरतों करे, कई बार वो चार्ट बनाता है, मॉडल बनाता है, ताकि वो अपने अध्यापन कार्य नूं होर वध प्रभावशाली है वो बना सके। ते इसलिए वो की करता है, अध्यापन सिक्खण सामग्री है जिहड़ी उनकी वरतों करता है ताकि उस नाल बच्चे है उन्हां दी रुचि वध जाए, वो होर आसानी नाल सीख सकण। क्योंकि किसी भी चीज नूं सीखण लई अपनी अगर एक इंद्री कार्य करती है तो फिर अपना सिखिया जिहड़ा उहदे स्थाईपन है वो घट रहिंदा है। परंतु जे अपनी एक तो वध इंद्रियां उस दे विच जुड़ियां हुई हैं तो आपां नूं जल्दी समझ आंदा है, चंगा समझ आंदा है। इसलिए कहा जाता है कि एक सफल अध्यापक सिक्खण सामग्री भी तरह तरह की अध्यापक सिक्खण सामग्री की वरतों करता है। तो इस बारे आपां अध्यापक सिक्खण सामग्री बारे आपां गल कीती। इन्हां उपर दित्तियां गईयां गल्लां या पहलां तुहानूं दस्सियां गईयां गल्लां तो यह पता लगता है कि देखण सुणन सामग्री अजिहे पदार्थ हुंदे ने जिन्हां दी वरतों नाल बच्चिआं लई सिੱਖਿਆ प्रभावशाली बनाई जाती है, बच्चे की सिੱਖਣ प्रक्रिया लई होर प्रबल हो जाती है, होर प्रभावी हो जाती है। यह आम देखण च आउंदा है कि विद्यार्थी सिर्फ सुनन की बजाय देख के ज्ञान नूं होर ज्यादा स्थाई करता है। वह सुन भी रहा है, देख भी रहा है, हंडा भी रहा है, तो ज्ञान है वह वध स्थाई होवेगा। आम शब्दों से कहा जा सकता है
कि देखण सुणन समग्री साडी ज्ञान इंद्रियां नूं प्रेरित करती है, जो साडी सिੱਖਣ प्रक्रिया नूं स्थाई बनाउंदी है, जां इह अजिहे यंत्र हुंदे ने जो अध्यापन सिੱਖਣ प्रक्रिया दौरान विद्यार्थी दे अनुभवां राहीं सिੱਖਣ लई प्रेरित करते हैं। ये जो भी आपां अध्यापन सिੱਖਣ समग्री वरतों लैके आने हो, जिवें चार्ट, मॉडल, ग्राफ, डायग्राम, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, पीपीटी, पाठ पुस्तक और कई सुननयोग सामग्री होंदी है, जिवें रेडियो, टैप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, कई देखणयोग ही होंदियां ने। उहदे विच जिहड़ी कार्य पुस्तक हैगी है भाई, लिंगवा फोन है, शब्दकोश है, इंसाइक्लोपीडिया है, ब्लैक बोर्ड है, और जिहड़ियां की कहंदे हैं कि एक एपिडायोस्कोप है, टीवी वो सुनिया भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है, सर्वे दृश्य दोनों है भाई, सुननयोग देखणयोग दोनों है, टीवी, कंप्यूटर, ये सारियां की ने, ये अध्यापक सिੱਖਣ सामग्री ही तो है, जिहड़ी कि अध्यापक नूं पढ़ाउण दे समय सहायक हुंदी है। इहदा कईयां विद्वानां ने वर्गीकरण भी किया है। एक जिहड़ा वर्गीकरण है उस दी गल कर लीए ज्ञानेंद्रियां के आधार पर। देखो ज्ञानेंद्रियां के आधार पर जिहड़ा वर्गीकरण किया गया है वह है सुननयोग, देखणयोग, सुनन ते देखणयोग दोनों, जा कह लीए सर्वे दृश्य, सर्वे ते दृश्य, क्योंकि ये शब्द तुसी पहला सुने होणगे, इस कारण ऑडियो विजुअल या ऑडियो विजुअल दोनों, ये तो ज्ञानेंद्रियां के आधार पर भाई जिहड़ियां ज्ञान इंद्रियां जिवें आ देखण योग है, सुनन योग है, और देखण और सुनन योग दोनों। अगली तकनीक के आधार पर, तकनीक के आधार पर हार्डवेयर ते सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर ते सॉफ्टवेयर, और यह जो आप कंप्यूटर की जानकारी लवांगे तो उस बारे होर विस्तार नाल इस बारे जाणांगे भाई। वैसे संखेप तौर पर मैं कहता हार्डवेयर जिहड़ा आपां फड़ सकीए, पकड़ सकीए, सॉफ्टवेयर जिन्हों आपां हथ ना ला सकीए, जिवें कि एक उदाहरण देना है पीडीएफ नोट्स है, जेडे पीडीएफ वो सॉफ्ट कॉपी है, और फिर बच्चे उस पीडीएफ तो प्रिंट कर लेंगे हैं, वो हार्ड कॉपी बन जाती है भाई। एक प्रक्षेपण के आधार पर जिहड़ा छाप आके और दिखाया जाता है प्रोजेक्ट राही, प्रोजेक्ट के आधार पर एक तो होंगे प्रक्षेपित, प्रोजेक्टिव, एक नॉन प्रोजेक्टिव भाई, प्रोजेक्टिव ते नॉन प्रोजेक्टिव होंगे ने। एनसीईआरटी ने कई विद्वान ने उन्होंने की किया है कि उन्होंने भी जिहड़ी आ सिੱਖਣ सामग्री है इनू कई भागों च वंडिया, जिवें कि पहली उन्होंने वंड की है चित्रात्मक सामग्री, ग्राफिक सामग्री जिन्हों कहते हैं। ग्राफिक सामग्री वो सहायक सामग्री है जिहड़ी कि देखण मात्र च वास्तविक अनुभव की प्राप्ति होती है, जिवें ग्राफ बना लिया, चार्ट बना लिया, मानचित्र, पोस्टर, फोटोग्राफ, फ्लैश कार्ड, एक किस च आ गया, एक ग्राफिक च आ गया, चित्रां दे विच आ गया। दूजी 3D, 3D भाई तीनों आयाम, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई च प्रदर्शित होती है, और अपने वास्तविक जिहड़ा है, वास्तविक जो वस्तु है, चीज है, कुछ है, उसका 3D चित्र होता है, उसको तुहानूं चंगी तरह समझाया जाता है। जिवें तुसीं वेख्या होवेगा जी असीं कोठी, तुसीं कोठी बनाउण जांदे हो तो चित्रात्मक च कल्ला नक्शा आऊगा, फिर वो कहंदा जी असीं 3D तुहानूं दे दिंदे हैं, 3D दे विच चंगी तरह विखदा है घर का नक्शा है, जिहड़ा चंगी तरह एक एक चीज है उनकी दिखती हैगी है, उस दे बारे पूर्ण ज्ञान हो जाता है, इहदे च मॉडल वगैरह सारा कुछ आ जाता है। छोटा मॉडल ले लिया आपां, वो चीज़ां मोबाइल के अंदर भी 3D दी तुसीं वेख्या होवेगा सिस्टम है, फिल्मां भी आजकल 3D आ गई है, तो ज्यादा एकदम लगता है कि ज्यादा वधिया लगता है भाई देखण दे विच। अगे प्रोजेक्टिव, प्रोजेक्टिव च की होंदा है कि इनू प्रोजेक्ट करके दिखाया जाता है भाई, प्रोजेक्ट राही दिखाया जाता है, जिवें स्लाइडर राही, फिल्म स्ट्रिप राही, पारदर्शिता राही, एपिडायोस्कोप है या ओवरहेड प्रोजेक्ट है, उनकी सहायता नाल दिखाया जाता है। जब पर्दे के उत्ते दिखाना भाई, फिल्म वाले पर्दे के उत्ते फिल्म दिखाते हैं, तुसीं वेख्या होवेगा स्कूलों के अंदर प्रोजेक्टर होंदे आ, प्रोजेक्ट राही पिछों छाप आके उत्ते वड्डा चित्र है जिहड़ा वो बनाते हैं, ये किहड़ी है प्रोजेक्टर सामग्री है। और जिहड़ी नॉन प्रोजेक्टिव है, नॉन प्रोजेक्टिव की है, जिवें दीवार ते लटकाता, गत्ते ते लटका लिया, टेबल ते रख के कोई चीज समझा ली, वो नॉन प्रोजेक्टिव है, उन्होंने तो होर वड्डा नहीं कर सकते ना, तो नॉन प्रोजेक्टिव है। हुण जिहड़ा चौथा है, अगला है, वो है
एक्टिविटी एड कार्यात्मक साधन जिनका कार्य किया जा सके, क्रियात्मक साधन जे आप कह लीए, इस नाटक, घूमन जाना, इधर उधर घूम फिर के चीजों को देखना, फील्ड के जाना, फील्ड की ट्रिप है जी इसके अंतर्गत आएगी। फिर अगला जोड़ा है डिस्पले बोर्ड सामग्री, ये जी सामग्री है यानी कि बोर्ड के उत्ते डिस्पले किया जाता है, इनका उपयोग लिखण लई और जी चित्रात्मक देखने वाली सामग्री है उन्होंने प्रदर्शित करने लई किया जाता है। आ डिस्पले बोर्ड लगे हुए तुहाडे सामने, इहदे ब्लैक बोर्ड भी आ जाएगा, बुलेटिन बोर्ड भी आ जाएगा, बुलेटिन सूचना बोर्ड जिहड़ा वो भी आ जाएगा, ते फ्लैनल बोर्ड भी आ जाएगा। सारे बोर्ड है वो डिस्पले बोर्ड के अंदर आ जाएंगे। और फिर उस तो बाद सर्वे दर्शय सामग्री, देखण योग सुनन योग सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स, ये जड़े आ जाएंगे भाई, जिन्होंने देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं। तो ये की कहते हैं एनसीईआरटी की किताबों के अंदर आ जी वंड है वो की गई है। इन एनसीईआरटी की सहायक सामग्री जी वंड है वो 6 प्रकार की दसी गई है। उन्हें आप हुणी चर्चा की है। 1 नंबर ग्राफिक सामग्री या चित्रात्मक सामग्री, 2 नंबर 3D, 2 नंबर की है 3D साधन है, और 10 नंबर प्रोजेक्टिव सामग्री यानी प्रोजेक्ट नाम दिखाओ या प्रोजेक्ट नाम ना दिखाओ, प्रोजेक्टिव सामग्री। चौथी एक्टिविटी एड क्रियात्मक साधन, 5वीं डिस्प्ले बोर्ड भाई, डिस्प्ले बोर्ड सामग्री, और 6वीं देखण योग ते सुनन योग सामग्री, ऑडियो विजुअल है जो इस दे अंदर आवेगी। हुण आपां एक एक करके जिहड़ियां सिखण अध्यापन सामग्रियां हैं उनके बारे चर्चा कर ली। एक बार उस तो पहला सिखण अधिगम सामग्री है, जिहड़ी अध्यापन सिखण सामग्री है, उसके उद्देश्यों उत्ते चर्चा कर लीए। इनका जिहड़ा मुख्य उद्देश्य है, टीएलएम की वरतों आपां क्यों करते हैं, बच्चियां की पढ़ाई दे विच रुचि वध जाए, और जिहड़ी पाठ सामग्री है और होर आसान हो जाए, रुचिदायक हो जाए, समझण योग हो जाए, और बच्चे का जिहड़ा ज्ञान है वह स्थाई हो जाए, वो जल्दी समझ ले। क्योंकि आजकल जिहड़ी सिक्ख्या आ रही है बच्चे केंद्रित सिक्ख्या आ रही है, और अध्यापक है वह पाठ नूं होर ज्यादा प्रभावशाली है वह बना सकता है। वो अध्यापन सिखण सामग्री दा प्रैक्टिकल कर सकता है भाई, जमात वाले होर बच्चों की समूलियत है उसनूं वधा सकता है, बच्चों नूं चंगा निरीक्षक बना सकता है, वो चंगे निरीक्षणकर्ता बन सकते हो, निरीक्षक बन सकते हैं। और हर बच्चा जो टीएलएम की वरतों होगी तो वह क्रियाशील हो जाएगा भाई, ये उद्देश्य ने। हुण आपां एक एक करके जिहड़ी अध्यापन सिखण सामग्री है उस तो जाणू हुंदे हां। सब तो पहला चार्ट, चार्ट तुसीं खुद भी बनाए होने हैं भाई। देखो आ सारियां जिहड़ियां टीएलएम सामग्री हैगी है भाई, अध्यापन सिखण सामग्री है, एक कदे ना कदे जरूर तुसीं वेखी हुई है। एक दो अगर आप वेख लीए, जिवें लिंगवाफोन, ग्रामोफोन है, पुराने समय दी चीज़ां है, परंतु फिर भी तुहानूं मैं जिहड़े है वो याद करवा दूंगा भाई किस तरीके तुसीं उस चीज़ नूं देखिया होया, परंतु तुहानूं ये पता नहीं है। हर एक दी वरतों कदों ना कदे, कदे कदे या कदे तां कदे, कदे कदे किसी भी अध्यापक ने जरूर की होगी भाई, और तुसीं इस तो जाणू भी होवोगे। चार्ट अध्यापक खुद भी चार्ट बनाता है, बच्चों तो चार्ट बनाता है, ते जमात जो जमाती पढ़ते हैं तो खुद भी चार्ट बनाते हैं ताकि उसनूं हंडा लैण, चंगी तरह समझ लैण। हुण ये सारियां जिहड़ियां सामग्रियां ने तुसीं इहदी वरतों कीती है, बस उसनूं दोबारा तुसीं की कॉल बैक करना है भाई। उस समय जदों मैं पढ़दा सी तां साडे सर पढ़ाते सीगे इस तरीके नाल, बस उन्होंने दोबारा तुसीं की करना है, रीकॉल करनी है, उसनूं वापस याद करना है। व्यवहारात्मक जदों आपां किसी चीज नूं अपने हंडा लैंदे आ फिर आपां नूं दिक्कत नहीं आती। जो वैसे ही पढ़ लिया कर लिया, तुसीं उहनूं हंडाया नहीं, व्यवहारात्मक तौर पर उहनूं समझिया ही नहीं, तो तुसीं उस चीज नूं चंगी तरह वरत नहीं सकोगे। अपने ज्ञान नूं अगर चंगी तरह वरतना है तो जिन्ना व्यवहारात्मक हो सके, जिन्ना हंडा सको हंडाओ। चार्ट की गल करते हैं। चार्ट चित्रात्मक, ग्राफिक अते गणात्मक सामग्री का सुमेल है जो स्पष्ट रूप में दृश्यात्मक है।
देखण योग है, दृश्यात्मक स्मृति है, उसनू पेश करता है। जेड़ा एसगर डेल सीगा ने चार्ट की परिभाषा देंदे हुए कहा कि चार्ट विच दृश्य प्रतीक है। दृश्य प्रतीक देखते हैं चार्ट दे विच, सिर्फ चार्ट बोलता नहीं गा। दृश्य प्रतीक है जो सारांश द्वारा या तुलना द्वारा या अंतर दस के दूजियां सहायक सेवावां द्वारा विषा वस्तु की व्याख्या करता है। पंजाबी के अंदर तुसी चार्ट वेखे होने जरूर, लैंग्वेज के चार्ट होंगे है उत्ते, जिवें मान लो ना का चार्ट है या पढ़ना का चार्ट है, उत्ते लिखा होंगे पढ़ना, पढ़ना की परिभाषा, और चंगी तरह एक गोले चार बना के ऐ करके ऐ चंगी जी फोटो बना के चार्ट च बनाया होंगे है। बच्चा उस तो जानू हो जाता है, जिवें क्लास च पढ़ता है सामने चार्ट लगे होंगे तरह तरह के। आप लैंग्वेज के अध्यापक बनन जा रहे हैं तो आपां की है कि भाषा की गल करिए, आपां अध्यापक बनने तो बाद सोहने सोहने चार्ट बनाइए, अपनी जिहड़ी 10वीं जमात के अंदर लाइए, 12वीं जमात के अंदर लाइए। जिवें कि तुसीं वेख्या होवेगा कि 10वीं के अंदर जिहड़ा व्याकरण का पोर्शन है वो बड़ा ही थोड़ा है, 12वीं के अंदर भी थोड़ा है। तो आपां की कर सकते हैं, उन्होंने सोहने सोहने चार्ट बनाए और कमरे के अंदर लाते, रोज जवाक देखे, देखते देखते उन्होंने याद हो जाए, जो बोर्ड वाले दिन वो पेपर करन तो दिक्कत ही ना आवे। उन्होंने दिक्कत आऊगी नहीं, वो भुलूगा नहीं, उन्होंने दिमाग च आऊगा, कितने ना कितने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रह जाऊगा। तो तुसीं जदों अध्यापक बन जाओ तो मेरा तुहाडे तो निवेदन रहेगा कि अपना 10वीं की किताब का संखेप सार जा बना के, जिवें कहा कर लिया कि सारे जिहड़े कवितावां ने, सारिया कवितावां भाई इस दियां ये कवितावां ने, इंदियां ये कवितावां ने, लिखारी दी कवितावां, ताकि ये सह प्रसंग व्याख्या च काम आवे। और जिहड़ा आपां क्लास दे अंदर जिहड़ी व्याकरण है उसके व्याकरण के सोहने सोहने चार्ट बना के आपां टंगीए, तो इस तरह की होगा, वो एक माहौल क्लास का बहुत जोरदार बनेगा। इवें लगेगा कि वाकई अध्यापक है, उसने एक जोरदार अपनी तरफों जोरदार एफर्ट्स किए हैं, यतन किए हैं। ते इस नूं की है कि जो तुसीं हंडा लिया, देख लिया, सीख लिया, फिर कित्थों भुल जाओगे भाई। चार्टां दे प्रयोग नाल सिੱਖਣ प्रक्रिया नूं प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इन्हां प्रयोगां नाल पाठ दे प्रति विद्यार्थी की रुचि वधदी है, होर ज्यादा वो जुड़ता है, और चार्ट दे विच जिहड़ी अपनी विषा वस्तु है संखेप रूप च पेशकारी हो जाती है भाई। और वधेरे रूप जिहड़े इस्तेमाल होने वाले चार्ट ने वो चित्र चार्ट है, चित्र बनाए होंगे, चित्र बना के समझाया जाता है। समा चार्ट है, टाइम के अनुसार नाल भाई इस काल दे आ कवि है, इस हिसाब नाल बना सकते हो। तालका चार्ट, टेबल चार्ट बना सकते हो। जिवें तुसीं अपनी किताब है उस किताब दे विचों देखो तरह तरह दी तालिकावां बणियां दी वो चार्ट रूप च बनाया, ताकि बच्चे है जो उसनूं ज्यादा अट्रैक्टिव रहे। ग्राफिक्स चार्ट जिहड़ी ग्राफ तो संबंधित है, गठन चार्ट बना सकते हैं, तो इस तरीके के होर जिहड़े चार्ट है वो बनाए जा सकते नहीं। ते ये जिहड़े चार्ट ने वो बनाए जान, होर ज्यादा बच्चे है उसदे विच इनकलूड रहन। तुसीं एक्टिव हो, सारे एक्टिव हो, एक माहौल है सिर च दो कि नंबर आप ही आप जोरदार आएंगे, ज्यादा प्रयास करने की तुहानूं लोड़ नहीं पवेगी। चार्टां दा मंतव की है? मंतव यही है कि विद्यार्थी नूं अब प्रेरित करना, मोटिवेट हो जाए और निरंतरता रहिंदी है, देखता रहता रोज तो याद रह जाता है उन्होंने। तत्थां अंकां अंकड़ियां विच संबंध दिखाना, विषा वस्तु नूं प्रतीकात्मक रूप दे विच पेश करना, ਇਹ ਮੂਰਤ ਵਿਚਾਰ है जिहड़े उन्हां नूं मूर्त कर देना, ਇਹ दृश्य नूं दृश्य कर देना भाई, दृश्य दे विच पेश करना। हुण जे मैं की है मूर्त विचार पेश कर रहे हैं तुहाडे सामने, परंतु यही सोहणे सोहणे चार्ट बने होंदे तो उन्हां दा मूर्त हुंदा, तुसीं देखदे वध प्रभावशाली रहिंदा। तां ही तां अजकल जिहड़ा है डिजिटल बोर्ड वगैरह की वरतों की जाती है, हुण पीपीटीआं चला चला के उहदी अगे आपां गल करांगे भाई। ये भी एक सहायक समग्री दे विच आ गया डिजिटल बोर्ड। सूचना संखेप रूप में पेश करना, संरचनावां का विकास दिखाना, समस्यावां का विकास दिखाना इहदे अंदर है। चार्ट के कई प्रकार भी है भाई, जिवें चित्र चार्ट, चित्र सोहणे सोहणे चित्र बना के दिखाया गया। जिवें किसी प्रशासक नूं दिखाना है, युद्ध का वर्णन दिखाना है, तो सोहणे चित्र दिखा दो, उन्होंने थोड़ा याद च रह जी। समा चार्ट, एक समा, मितियां मिथलियां, इस आदिकाल मध्यकाल आधुनिक काल, एवं करके आप कर सकते हैं। तालका चार्ट अपने तालकावां जिहड़ियां अपनी किताब के अंदर है, सोहणियां सोहणियां तालिकावां बनातियां, सूचियां, जैसे फरीद जी, कबीर जी,
और अगे सारा उन्होंने तो लैके जीवन तो संबंधित देता रचनावां, जीवन रचनावां, गद्दी बारे जानकारी, विशेष खासियत, इवें करके ज़्यादा इफेक्टिव रहिंदा है भाई। ते ग्राफिक चार्ट एक ग्राफ जा बनाता भाई, एक ग्राफ जा बनाता ऐ करके दसता और एवें एवें करके किसी चीज नू समझाया भाई आ 20% इन्नी चीज है, 30% आ है, 10% आपां जे अपना पाठ्यक्रम समझाना है, जे पाठ्यक्रम समझाना है, लैक्चरर का पाठ्यक्रम समझाना है, उन्होंने 4 भागां च वंडता भाई, इस तरीके नाल वंडता। एक पार्ट इन्हूं छोटा करता भाई, तीजा पार्ट है वो छोटा है और चौथा पार्ट है वो भी छोटा है, पहला पार्ट दूजा पार्ट, इस तरीके नाल यानी कि चार्ट राही समझाता। आप पाठ्यक्रम करा रहे हैं, पाठ्यक्रम समझाता, होर भी कोई वस्तु किसी नूं भी लै सकदे हो भाई तुसीं उस चार्ट राही। जिवें मैं हुण ये पाठ्यक्रम बारे संखेप जा तुहानूं दस्सिया, क्योंकि बहुत सारियां TLM है, बहुत वड्डा हो जाएगा भाई, हर एक चीज़ नूं विस्तार नाल लवांगे तां। अगे दरखत चार्ट एक पेड़ जा बनाता, तुसीं वेख्या होवेगा दरखत चार्ट बने होंदे आ, जिवें तुसीं नां दा बना सकदे हो, एक पेड़ बनाया और इस तरीके नाल एक पेड़ बना लिया और अगे एवें एवें करके पेड़ दियां शाखावां बना लियां, इत्थे लिखता नां, फिर इत्थे की कहंदा 5 शाखावां बनातियां ते 5 नां है जिहड़े उन्हां 5 नूं लिखता भाई, जिहड़े नां दे प्रकार है वंड कीती गई है उस वंड बारे लिखता भाई। किसी दा बना लो, तुसीं बना सकदे हो, पाई चार्ट भी बना सकते हो भाई, कले चार्ट नहीं पाई चार्ट भी बना सकते हो, पाई ग्राफ पाई डायग्राम नाल भी समझा सकते हो भाई, जिहड़ा मर्जी तुसीं वरतों दे विच लिहा सकते हो। फिर उस तो बाद की है कि चार्ट के प्रयोग विच सावधानियां की रखियां जान, की सावधानियां होण, सावधानियां ये है भाई सुंदर होण, उपयोगी होण, अध्यापक द्वारा निर्मित होण, विद्यार्थियों की समूलीयत होवे, आकार होवे उनका साइज इहा होवे कि सारिआं नूं दिख सके, कोई खास सूचना उनके अंदर होवे, मुख बिंदुआं नूं शामिल किया जाए, लिखित सामग्री है उनके अंदर बड़ी उपयोगी होवे, चार्ट लटकाया सही थां जाया वे और बिखड़े रंग होण, विखम रंग होण उनदे विच भाई, चार्ट दे विच सोहणे सोहणे लोड़ींदे रंग रंगे जाण, सोहना रंगे, एक पॉइंटर होवे, संकेतक होवे, उन्होंने सही तरीके नाल बनिया जाए, उसका स्टोरेज है भंडारण है किया जाए, एवें ना पे पे चार्ट किधर पाट जान, ये ध्यान रखना है भाई चार्टां दे बारे दे विच। हुण अगे आपां गल करदे हां मॉडल, मॉडल ये चार्ट हो गया, चार्ट के बारे विस्तार आपां देख लिया। हुण अगे गल करदे हां मॉडल दी भाई। मॉडल वास्तविक वस्तुओं के छोटे रूप होंदे ने, जिन्हां विच आकार, जटिलता, समय अते खर्च की दृष्टि तो उचित परिवर्तन किए जाते हैं। यह वास्तविक वस्तुओं का 3D प्रस्तुतिकरण है। यह वड्डियां वस्तुओं नूं निरीक्षण की सुविधा लई छोटे आकार विच प्रस्तुत करता है। वस्तुओं के अंदरूनी रूप नूं पेश किया जाता है जो साधारण तौर पर ढकिया रहिंदा है, दिखाई नहीं देता। 3D दे विच मॉडल के अंदर वो चीज दिखती है। इस तरह वास्तविक वस्तुओं के अनुरूप होंदे ने, लोड़ींदे अनुदेशात्मक मंतवां नूं पूरा करन लई बनाए जांदे ने। इन्हां नूं कई कोणां तो देखण, उन्हां दे प्रश्न करन अते सुधारीकरण करन लई प्रेरित किया जाता है। मॉडल तुसीं देखे होने आ भाई बहुत सारे, जिवें हुण एक 3D मॉडलों का अजकल बहुत रिवाज चल रही है और मॉडल बने भी हुए हैं। तुसीं अमृतसर गए हो तो अमृतसर का जिहड़ा रेलवे स्टेशन है उनके बाहरले पासे के मॉडल लग्या होया अमृतसर का हरमंदर साहब का, हरमंदर साहब का एक मॉडल है वो बनया होया है भाई उत्थे। भाई हरमंदर साहब तो बहुत वड्डा है, परंतु उसनूं की कीता मॉडल के रूप में छोटा जा शीशे विच उजड़िया होया, बहुत सोहना लगता है। ते जिवें हुण राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर का भी उन्होंने मॉडल 3D मॉडल पेश किया है। तो तुसीं टीवी च कई बार वेख्या होगा राम मंदिर, हजे राम मंदिर नहीं बनया, मॉडल बना रहा निक्का जिहा लोकां नूं दिखाउण वास्ते। वो टीवी उत्ते तुसीं वो मॉडल वेख्या होगा, बिल्कुल की कहते हैं कि वो राम मंदिर जिहड़ा बनना है अयोध्या के अंदर उनके वर्गा है। अजकल तो जिहड़े घर है उन्होंने भी मॉडल दे रहे हैं अगले, थोड़ा महंगा पैंदा है, महंगो मैं नहीं लै सकता, परंतु जिहड़े होर जिहड़ियां वड्डियां शख्सियतां ने वो पहला 3D मॉडल है, मॉडल नूं देखदियां वो कहंदे आ देखो जी ऐ साडा दिखूगा मकान, इस तरह पूरे का पूरा मकान देखो, उत्तों देखो, थल्लों देखो, ऐ देखो, चंगी तरह वेखोगे वेखण च ऐ आऊगा। यानी किसी बहुत वड्डी चीज का छोटा जिहा रूप मॉडल है भाई।
कई दोषों के बावजूद मॉडल है जिहड़ा उपयोगी हुंदा है भाई, क्योंकि वो छोटे बहुत वड्डे नूं छोटे रूप च दसदा है। तां कई उहदे विच हर चीज़ की कोई ना कोई चंगे गुण या माड़े गुण हुंदे ही है भाई, ठीक है। हर एक चीज़ उसदे विच पूरी तरह नहीं दसी जा सकती, क्योंकि वो बहुत वड्डी चीज़ का छोटा जिहा भाई कोई इन्ना वड्डा बना लैंदा है, कोई इन्ना वड्डा बना लैंदा है, अलग अलग है। तो मॉडल तुसीं वेखे होए आ, 2-3 मॉडल मैं तुहानूं दस भी दित्ते जिन्हां तों तुसीं जरूर जाणू होवोगे। ये विद्यार्थी विच रुचि जिग्यासा ते प्रेरणा जागृत करते हैं, उन्हां दा ध्यान केंद्रित करते हैं, ये अमूर्त नूं मूर्त बनाउंदे हैं। क्योंकि हजे तुसीं वेख्या जावे तां राम मंदिर दा काम जिहड़ा चल रहा है ना, उन्होंने दस्सिया जी इह बनूगा मॉडल, अमूर्त सीगा पहला, हुण चीज चल गई, हुण खबरों के लगातार आ रही है बई इस तरीके का बनूगा, हर किसी में पहला इमेज बन गई इस तरीके नाल कोई वड्डा मंदिर बनूगा। अमूर्त का मूर्तिकरण करता। जे आ मॉडल ना हुंदा फिर की हुंदा, फिर मंदिर बनन तो बाद आपां नूं पता लगदा आ देखो जी इह बने। उन्होंने मॉडल दिखाया और मॉडल दिखा के भाई इन्ना खर्चा आना है, सब कुछ आना है, और फिर उसते वो सारा कुछ किया गया है, तुहानूं उस तो पता है, चंदा वगैरह। वास्तविकता नूं सरलीकरण करता है, प्रक्रियावां नूं प्रदर्शित करते हैं, रचनात्मक क्रिया नूं प्रेरित करते हैं, ज्ञान नूं विकसित करते हैं। मॉडल ये भूत अते भविख नूं फड़ सकते हैं, पहुंच तो दूर दूर स्थित जोखिम भरियां वस्तुआं अते थावां दे अध्यापन विच उपयोगी है। किसी दूर आप जा तो नहीं सकते, जिवें अमृतसर नहीं जा सकते, राम मंदिर नहीं जा सकते, परंतु अगर मॉडल वेख्या आपां नूं पता लग जूगा हाँ जी आ चीज़ तो ऐसी है। हुण अगला है जिहड़ा वो है ग्राफ। ग्राफ तुसीं बड़े बनाए होने हैं भाई। ग्राफ प्राकृतिक रूप नाल सार संखेप दी तकनीक है। बस प्राकृतिक रूप नाल सार संखेप की जिहड़ी तकनीक है वो ग्राफ है। चंगी तरह नाल बनाए गए ग्राफ केवल अंकड़े ही पेश नहीं करते, सगों तुलना पेश करने के प्रभावशाली साधन भी ने। इन्हां दे द्वारा समाजिक विज्ञान, गणित अते दूजे विषयां दे जटिल तत्तां नूं विद्यार्थियों सामने प्रभावशाली ढंग नाल पेश किया जाता है। वैसे गणित दे विच तुसीं ग्राफ बड़े बनाए होने हैं भाई, थोड़ा याद करो, बड़े ग्राफ बनाए हुए हैं, और मास्टर भी उचेचे तौर पर ग्राफ की तैयारी करा देंगे ताकि ये नंबर तो बच्चे दे बन जाण भाई वधिया तरीके नाल। तां ओही चीज है, विषयां दे जटिल तत्तां नूं विद्यार्थियों के सामने प्रभावशाली ढंग नाल पेश किया जाता है। एक चंगा ग्राफ सरल, स्वै व्याख्यात्मक, अपनी व्याख्या खुद करता है, एक ही दृष्टि में सब कुछ दस देने वाला है। ग्राफ अजिहे चपटे चित्र हुंदे ने जिन्हां विच बिंदुआं, रेखावां जां चित्रां दे प्रयोग नाल अंकड़ियां जां संबंधां नूं दर्शाया जाता है। इन्हां नूं लोड़ींदियां विशेषतावां दे अनुकूल बनाया जाता है अते यह विश्लेषण, व्याख्या या तुलना लई लोड़ींदे अंकड़े पेश करते हैं। ग्राफ प्रतीकात्मक होंदे है, प्रतीक होंदे, वास्तविक वस्तु नहीं है, प्रतीक है। इसलिए इन्हां दा प्रयोग पाठ जां दूजे सोमिਆਂ तो पहला प्राप्त सूचनावां दा सारांश पेश करन विच चंगी तरह किया जाता है। यह है भाई ग्राफ। ग्राफ बनाए जाते हैं और तुसीं ग्राफ बनाए भी होने हैं भाई, जिवें गणित च बनाए हुए हैं, वावा उहदे च वरतों कीती है। इसी तरीके नाल आपां भाषा दे विच भी उसकी वरतों कर सकते हैं। अगे की है डायग्राम भाई। इकोनॉमिक्स बड़े लोग डायग्राम वगैरह बनाते हैं भाई, आरेख डायग्राम। ये दूजे विषयों के उदाहरण इसलिए दे रहे हैं मैं, क्योंकि मिनट च तुहाडे दिमाग के अंदर चीज जिहड़ी वो पहले बार ची पंच लाइन के अंदर ही तुहाडे दिमाग च सैट हो जाए, हाँ भाई आरेख डायग्राम इकोनॉमिक्स के अंदर है। जो वित्त विभाग है जो बजट पेश करता है उनके अंदर तरह तरह के डायग्राम जिहड़े बने होंदे आ भाई, ताकि आपां नूं पढ़ते टाइम पहला ही पता लग जाए हाँ डायग्राम आ है, ग्राफ आ है, चार्ट है गए उन्हां दी आपां उन्हां बारे पढ़ रहे हैं, उन्हां दी डेफिनेशन है जिहड़ी परिभाषा है उनके बारे चर्चा चल रही है। आरेख लगभग सारे विषयों के लिए प्रभावशाली अध्यापन के बहुत ही सस्ते सहायक साधन हैं। ये अजिहे शक्तिशाली साधन है जिन्होंने बहुत ही उचित समय दे उत्पादन किया जा सकता है। एक साधन संपन्न अध्यापक किसी भी विचार, वस्तु, व्याख्या नूं पेश करने लई
ब्लैक बोर्ड के उत्ते डायग्राम बना के समझा सकता है। आरेख या डायग्राम अजिही सरल ड्राइंग है जिस विच रेखावां, प्रतीकां, लेबलों के माध्यम नाल अंतर संबंध दिखाया जाता है। डायग्राम की है? एक अजिही सरल जी ड्राइंग है जिस विच रेखावां नाल, प्रतीकां नाल, लेबल ला ला के लेबलों नाल अंतर संबंध दिखाया जाता है। भाई रेखावां, प्रतीकां ते लेबलों के माध्यम नाल अंतर संबंध दिखाया जाता है। एक चंगा आरेख है, बहुत सरल होता है और बच्चे को आसानी दे नाल समझ आ जाता है। तत्तां दे संखेप दृश्य रेखा चित्रां नूं आरेख किया जाता है। तत्तां दे संखेप दृश्य रेखा चित्र लो जी, जे एक ही गल च इहदी परिभाषा देनी होवे तां ओ होवेगी तत्तां दे, कोई भी तत्त है, किसी प्रकार के भी तत्त ले लो भाई, तत्तां दे संखेप दृश्य रेखा चित्र है जिहड़े उस नूं आरेख किया जाता है। आरेखां दे प्रभावशाली प्रयोग करन द्वारा पेश सूचनावां या विचारां नूं समझण लई आम तौर ते स्वै अनुभूति ज्ञान की पिठभूमि च होना जरूरी है। क्योंकि पहला आप नॉलेज कराता, उस ज्ञान के बारे बच्चा जानता है, थोड़ा जिहा दसता और फिर आप डायग्राम के नाल उसी विषय वस्तु को चंगी तरह समझाता, चंगी तरह समझाता। वो है डायग्राम, तत्तां दे संखेप दृश्य रेखा चित्र, आरेख या डायग्राम। हुण अगला है जी ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड नाम तो ही देखो, ओवरहेड मास्टर पढ़ांदा होवे उनके ओवरहेड सिर दे उत्ते अगर कोई भी चीज दिखती है, कोई भी चीज नूं प्रोजेक्टर राही प्रदर्शित किया गया है, ओवरहेड प्रोजेक्टर। पहले इनकी वरतों की जाती सी ओवरहेड प्रोजेक्टर की। उस दे विच की किया जाता सीगा कि जिहड़ा जो भी चीज दिखानी है, स्लाइड वगैरह दिखानी है, स्लाइड दिखानी है, स्लाइड है जिहड़ी वो प्रोजेक्टर दे राही, ओवरहेड प्रोजेक्टर दे राही फोकस करेगी, फोकस करने तो बाद उतले पासे बनेगी। ये सिर दे उत्ते बनदी सीगी, यानी उतले पासे ओवरहेड प्रोजेक्टर। हुण जिहड़ा अध्यापक दा ध्यान है वो सामने वाले पासे है, वो बच्चों को वेख रहा है, बच्चे की अध्यापक को भी वेख रहे हैं और अध्यापक दे उत्ते ओवरहेड प्रोजेक्टर दा जिहड़ा दृश्य है, स्लाइड है, जिहड़ी स्लाइड दिख रही है, जिहड़ी उन्होंने भी वो वेख रहे हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर का सामने रखा होगा, उस तो फिर इत्थे पिछे जिहड़ी स्लाइड ओवरहेड प्रोजेक्टर से लगी हुई है वो इधरले पासे प्रदर्शित होएगी पर्दे दे उत्ते। बई सिर दे उत्ते प्रदर्शित होती है, इस कारण ओवरहेड प्रोजेक्टर कहना है। और अध्यापक की करता है कि जो उन्होंने समझाना होता है तो फिर वो समझा भी सकता है, जिवें उसने समझाता उत्ते चल रही है और बस। फिर इसी का धीरे 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 विकसित रूप हो गया। हुण की हो गया कि जो स्मार्ट बोर्ड चल गया, देखो बहुत अगे जाके स्मार्ट बोर्ड चल गया। बोर्ड है एवें एवें जिवें मर्जी हिलाओ करो, कुछ भी समझाओ, प्रश्न उत्तर आ गया, उन्होंने उत्ते गोल चकारे कुछ भी करो। परंतु उनके उत्ते की होंदा सी कि फिर वो छां आ जाती सी, तां छां आने के कारण अगे प्रोजेक्टर चाहे समस्या रहिंदी है। कोई प्रोजेक्टर होवे, कोई सी प्रकार का भी प्रोजेक्टर होवे, वो या तो उत्ते लगूगा या साइड च लगूगा, क्योंकि उनके अगर तुसीं आ गए तो वो अखर तुहाडे उत्ते छपन लग जाएंगे। इसे कारण स्मार्ट बोर्ड चलिया। स्मार्ट बोर्ड ज्यादा नहीं है, अखर पीछे छपे रहते हैं, जो भी चीज दिखानी है पीछे है, तुसी लाइन मारनी है, कुछ भी करनी है। स्मार्ट बोर्ड तो तुसी जानो, उनके बारे बाद च गल करांगे। ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे आपां हुण गल करते हैं। साधारण तौर पर ओवरहेड प्रोजेक्टर विच एक प्रोजेक्टर लैंप होंदा है, भाई प्रखेपित दीप प्रोजेक्टर लैंप होंदा है जो प्रकाश सोमे का काम करता है। इस विच संग्राही लेंस हुंदे ने जो प्रकाश नूं एक मोटी किरण विच बदलते हैं, और एक पॉलिश किया होया शीशा हुंदा है, और उस शीशे नूं ये सारा कुछ प्रकाश वगैरह चल रहा है, किते गर्म ना हो जाए, उन्होंने ठंडा करने लई एक पखा भी हुंदा है। भाई तुसीं की है कि जिहड़ी TLM आपां नोट्स दे विच शामिल की हुई है, उहदे विच इहदा फोटो बनाया होया है। फोटो दे विच की है कि थले थले एक दर्पण है, भाई थल्ले पासे दर्पण है, दर्पण के इधरले साइड वाले पासे लैंप है, लैंप जग रहा है। हुण लैंप जग रहा तो लैंप का जिहड़ा प्रकाश है वो इसके उत्ते पै रहा है, और इहदे उत्ते एक कंडेंस लैंप है वो लग्या हुआ है। कंडेंस लैंप के उत्ते ऑब्जेक्टिव लेंस है भाई, आ कंडेंस लैंप ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के उत्ते एवें दर्पण है, भाई थले दर्पण फिर एवें दर्पण, ताकि कोई भी चीज है इत्थों उनका चित्र बनेगा, फिर लैंप ते इत्थे
इस दर्पण ते भरे बनेगा लेंस राही, फिर आ दर्पण जो सीधा जाऊगा और जी स्क्रीन हैगी है, स्क्रीन के उत्ते फोटो बन जाएगी भाई। जी भी स्लाइड आप दिखाना चाहते हैं उन्होंने उत्थे रखो, उचित थां ते आप जो रखांगे और उनका फोकस है जो सामने वाली स्क्रीन ते जाके पऊगा और वह वड्डी दिखण लग जूगी। आपां नूं इस तरीके नाल की कहते हैं कि आ ओवरहेड प्रोजैक्टर है वह काम करता है। इत्थे स्क्रीन लगी होगी, सामने वाले पासे ओवरहेड प्रोजैक्टर लग्या होगा ते उस दे उत्ते जो स्लाइड रखी जाऊगी वह स्लाइड है जिहड़ी ओवरहेड प्रोजैक्टर इत्थे चलेगी भाई। इस तरीके नाल जिहड़ा ओवरहेड प्रोजैक्टर है वह काम करता है भाई। हुण ओवरहेड प्रोजैक्टर की खासियत की है? लंब प्रक्षेपण, वर्टिकल प्रोजैक्शन। इस विच प्रकाश दे सीधे समतल राह तो साधारण प्रोजैक्टरां विच ही हुंदा है। लंब प्रक्षेपण है जिहड़ा वो खेतर हुंदा है, इहदे विच वर्टिकल प्रोजैक्शन है, इहदे विच चलदा है वर्टिकल भी है, ओरिजेंटल भी है भाई इसके अंदर। और इनका छेक होंदा है, थोड़ा वड्डा छेक होंदा है, उहदे राही जिवें लाइट पैंदी और अगे जाके स्क्रीन ते जाके वड्डी हो जाती है भाई। और बिंब नूं एक केंद्रित करता है, हवा का प्रवाह चलता रहता है ताकि गर्म ना हो, क्योंकि लैंप लग्या है ना, थले दर्पण, इधरले पासे लैंप, फिर उत्ते दो लेंस, फिर उत्ते दर्पण, और फिर इसते सीधा जाके उस स्क्रीन ते वजूगी और स्क्रीन आपां नूं स्क्रीन के उत्ते जो स्लाइडां च आपां दिखाना चाहते हैं वह विखेगा। इहदे लाभ की है? इहदा लाभ है एक तो वड्डा बिंब बनेगा भाई, एक प्रक्षेपण की घट्टो घट दूरी तो परदे ते वड्डा बिंब प्रस्तुत कर दिंदा है। स्लाइड तो निक्की जी लगी दी है, बिंब बहुत वड्डा बनिया। और दूजा फायदा श्रेणी वल मूह रहिंदा, अध्यापक का श्रेणी दे वल मूह है, बच्चे नूं अध्यापक भी दिख रहा है, ओवरहेड प्रोजैक्टर ते जिहड़ी स्क्रीन दे उत्ते जो आ रहा है वह भी दिख रहा है। कमरा प्रकाशित कर सकते हो, अंधेरा रखने की लोड़ नहीं है। चमकदार और वधिया बिंब बनता है, जोरदार, चलाउण दे विच आसान है, कोई दिक्कत नहीं आती, वजन दे विच हल्का है, चक के इधर उधर लिया सकते हैं, आपां क्लास के अंदर ही उनका कंट्रोल कर सकते हैं। और वड्डी स्लाइड है जिहड़ियां उनकी वरतों भी कर सकते हैं, इस दे अंदर हो सकती है। सावधानियां की रखनियां? बस सावधानियां वही है उवें ही है जिहड़ियां आपां चीज़ां संभाल के रखते हैं भाई। धूड़ ना पैण दो, लैंप नूं छूना नहीं, यांत्रिक कंपन नहीं होनी चाहिए किसी तरीके की, फिर स्लाइड हिलण लग जूगी। वोल्टेज वास्ते स्टैपलाइजर लाना पऊगा ताकि उसनूं कंट्रोल करती रहे, और ज्यादा समय तक प्रयोग इहदा नहीं किया जा सकता भाई, एक खास ध्यान रखना है। यह तो सीगा ओवरहेड प्रोजैक्टर। अगे है स्लाइड प्रोजैक्टर भाई। स्लाइड प्रोजैक्टर नूं की कहंदे आ? डायास्कोप भी कहंदे आ। स्लाइड प्रोजैक्टर, डायास्कोप, मायादीप, जादुई लालटेन, ये सब एक ही नाम है, कोई भी नाम आ जाए भाई। स्लाइड प्रोजैक्टर, डायास्कोप, मायादीप, जादुई लालटेन, कुछ भी आ जाए, सब दी एक ही गल है। स्लाइड प्रोजैक्टर द्वारा प्रस्तुत कीतियां जाण वालियां अनेकां समग्रियां विच स्लाइड अते फिल्म पट्टियां, जिहड़ी फिल्म स्ट्रिप है, फिल्म स्ट्रिप यह प्रदर्शित होंदी है भाई। उस दे अंदर अध्यापन विच इन्हां दा बहुत महत्व है। अध्यापन प्रक्रिया विच दृश्य सहायक साधन है भाई, देखण योग ही है, ये बोलेगा तो नहीं, जिवें टीवी की है, देखदा है सुनदा भी है, ऐजा है। परंतु स्लाइड प्रोजैक्टर सिर्फ स्लाइड का प्रोजैक्ट होगा, स्लाइड नूं प्रदर्शित किया जाएगा। यह पारदर्शी स्लाइडां नूं दीवार जां पर्दे ते दिखाउण दे काम आउंदा है। कोई भी पारदर्शी स्लाइड है उसनूं दिखाया जाता है, क्योंकि यह स्लाइडां दा प्रक्षेपण करता है, इसलिए इसनूं स्लाइड प्रक्षेपण या स्लाइड प्रोजैक्टर भी किया जाता है, क्योंकि स्लाइड भी शो कर रहे हैं, जिहड़ी स्लाइड है उसनूं शो कर रहे हैं। इस कारण जे कोई आकृति बहुत छोटी होवे अते उसदा समुची श्रेणी नूं स्पष्ट रूप विच दिखाउण दी लोड़ होवे तां छोटी आकृति दी पारदर्शी स्लाइड तैयार की जाती है, और स्लाइड जादुई लालटेन अते स्लाइड प्रोजैक्टर दे स्लाइड रखण वाले भाग के अंदर रख दी जाती है, और जिहड़ा स्लाइड प्रोजैक्टर है वो उसे नूं वड्डा करके दिखा दिंदा है।
ਸਲਾਈਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸੋਮਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਖੇਪਿਤ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਖੇਪਣ ਦੀਪ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਐਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਐਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੰਡੈਂਸਰ ਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਡੈਂਸਰ ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਡੈਂਸਰ ਲੈਂਡ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਈਡ ਵਾਹਕ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲੈਂਸ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਮਝੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਡੈਂਸ ਲੈਂਸ, और अगला है ऑब्जेक्टिव लेंस। फिर सामने जी स्क्रीन है उस दे उत्ते जी स्लाइड है वो वड्डी दिखती है। इस तरीके नाल ये काम करता है। प्रोजेक्टर विच आम तौर पर स्लाइड रखने लई दोहरा स्लाइड वाहक बनाया जाता है। जो जदों एक स्लाइड दिखाई जाए तो दूजी स्लाइड भी तैयार हो, एक स्लाइड दिखाओ दूजी स्लाइड तैयार हो, एक स्लाइड देख ली दूजी स्लाइड रख दी, फिर दूजी दिखने लगी, फिर दूजी हटाई तीजी रख दी, एवें करके उनदे विच लगातार काम चलता रहे, व्यवधान है जिहड़ा ना पवे। एवें एक स्लाइड चलाइए फिर उत्ते कुछ ना दिखे, फिर दूजी स्लाइड रखिए, नाल दी नाल रखते जाओ। परंतु अजकल बहुत स्लाइड प्रोजेक्टरों विच ड्रमां दा प्रयोग किया जाता है, जिस विच स्लाइडां नूं उचित क्रम दे विच पहलां ही लगा दिता जाता है। उचित क्रम च लगा दिता जाता है, वो स्लाइडां एवें चलदियां रहिंदियां और रिमोट कंट्रोल दे नाल उसनूं कंट्रोल कर दिता जाता है। और फिर की कहते हैं कि वो स्लाइडां चलदियां रहिंदियां और विखदियां रहिंदियां, किसी प्रकार का कोई व्यवधान है वो उनदे विच नहीं पैंदा। पर्दे ते प्रस्तुत प्रतिबिंब वड्डा साफ ते उल्टा विखदा है भाई, ठीक है ना। हुण इत्थे उल्टे का मतलब आ उल्टा नहीं है, उल्टे का मतलब आ है जिवें शीशे दे अंदर, या फिर जिवें मैं तुहानूं उल्टा विख रहा है, जिवें आ देखो ये मेरा की है कि सज्जा हाथ है, परंतु तुहानूं ये खब्बे पासे दिख रहा होगा। साइड बदलती है, बस साइड बदल गई है। मिरर दे विच भी एवें हुंदा है, तुसीं जो सामने वेखदे हो तां तुसीं जदों एवें करदे हो तां तुहाडा जिहड़ा आ हत्थ है परले पासों साइड बदल गई है। एवें उल्टा नहीं बई, ये एवें उल्टा है एवें, ठीक है। इधरली साइड इधरली साइड है जो इधर, ये इस तरीके नाल उल्टा है, ना कि इस तरीके नाल। इसनूं थोड़ा समझना। यह सीगा जी अपना स्लाइड प्रोजेक्टर। हुण स्लाइड प्रोजेक्टर दे जिहड़े लाभ है वो की है, अभिप्रेरणा शक्ति हो जाती है, लिजाण दे विच आसान है, प्रयोग विच बड़ा सरल है, आसान है, पर्दे ते चित्र है जिहड़े वधिया दिख जाते हैं, रोचक भी है, समय की बचत होती है, महंगा नहीं गा और जलनशील नहीं है। एवें नहीं कि अग लग जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। हुण अगे आपां गल करिए पीपीटी पावर पॉइंट प्रजेंटेशन। इनका बड़ा आजकल बड़ा दौर है भाई पीपीटी का, और तुसीं वेख्या होवेगा मास्टर जदों स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाते हैं। देखो स्मार्ट बोर्ड इहदे विच नहीं लिखिया, परंतु मैं तुहानूं दस देना स्मार्ट बोर्ड तो तुसीं चंगी तरह जाणो, बहुत सारे अध्यापक या वड्डियां अकैडमियां वाले स्मार्ट बोर्ड की वरतों करते हैं। हुण स्मार्ट बोर्ड दे विच कोई चीज तुसीं दिखानी है, तुसीं कुछ भी दिखाओ, चार्ट दिखाओ, ग्राफ दिखाओ, चित्र दिखाओ, वीडियो दिखाओ, ऑडियो दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, उन्हें दिखेगा और नाल दी नाल मास्टर है जिहड़ा वो समझाता रहेगा भाई। इस तरीके अगे तो अगे चलता रहेगा। उहदे च पीडीएफ खोल लो, पीपीटी खोल लो, कुछ भी खोल लो, उसके अंदर खुल जाएगी और तुसीं पढ़ा सकते हो। हुण तुसीं वेख्या होवेगा कि स्मार्ट बोर्ड के अंदर कई जिहड़े अध्यापक ने वो पीडीएफ राही पढ़ाते हैं भाई, और कई पीपीटी राही। जिहड़ी पावर पॉइंट प्रजेंटेशन है वो वध प्रभावशाली होंदी है। वो इस कारण वध प्रभावशाली होंदी है क्योंकि पावर पॉइंट प्रजेंटेशन के अंदर जिहड़े बिंदु लिखे जाते हैं वो की है, बस प्रभावशाली बिंदु पंच लाइनां ही उस अंदर होंदियां, बाकी मास्टर सारा समझाता है। पीडीएफ के अंदर की होंदा कि थोड़ा सरल रहिंदा भाई, सारे के सारे पीडीएफ नोट्स लाते ते उत्ते चली जाओ ते पढ़ी जाओ। जदों कि मेरा मनना यह है कि ब्लैक बोर्ड के उत्ते पढ़ाने वास्ते ज्यादा जोर आता है भाई, क्योंकि तुम जो पढ़ोगे उन्होंने पहला खुद पढ़ोगे, फिर उन्होंने पचाओगे, फिर उन्होंने हंडाओगे। जो सारा कुछ कर लोगे
फिर तुसी की कहते हैं किसी के सामने जाके खड़े हो सकते हो और बोल सकते हो, क्योंकि उत्थे तुहाडे कोल हुण सामने है जी कोई चीज नहीं या कुछ भी है जी चीज नहीं कि सामने बच्चे ही बच्चे होंगे, ब्लैक बोर्ड ते आपां पढ़ा रहे हैं ते चंगी तैयारी की लोड़ है, क्योंकि फिर उस टाइम एवं थोड़ी होंगे भी आप चक के किताब खोल ली कुछ खोल लिया, ऐसा नहीं है। कंपटीशन की अगर आप तैयारी करा रहे हैं उनका प्रभाव असर खत्म हो जाता बच्चों के उत्ते, बच्चे कहते गुरजिया याद नहीं सानू की कराएंगे, इसलिए पहला खुद हंडाना है जोड़ा वो जरूरी है, फिर तुम जो परफॉर्मेंस दोगे तो परफॉर्मेंस बड़ी जानदार होगी। हुण तुसीं वेख्या होगा पीपीटी इस तो संबंधित मेरा एक वीडियो भी बनया हुआ, जी मेरी पीपीटी सी वो बई चोरी कर लिया सीगियां अड्डा 247 वालियां ने, क्योंकि दमदार पीपीटियां बनिया हुई सीगियां, तो जो उन्होंने देखा भी तैयार माल मिल रहा है तो आपको की दिक्कत है, तो अपने ऐप के अंदर तुसीं वेखियो आपां पीपीटी भी पा रखी है, उन्होंने पीडीएफ च कन्वर्ट करके पाया हुआ, परंतु और तुसीं उस तो जाणो और तुसीं वेखदे हो कि यूट्यूब के उत्ते बहुत सारे है जिहड़े कई ब्लैक बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, कई वाइट बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, कोई ग्रीन बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, कोई पीपीटियां राही स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा रहा है। तो पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, यह एक फाइल होंदी है बई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर तैयार होंदी है, इसनूं तैयार करने लई पावर पॉइंट की लोड़ है, ते जिस विच असीं किसी विषय के उत्ते स्लाइडा बनाने हैं भाई, और उनका स्लाइडा बना बना के वधिया तरीके प्रेजेंटेशन करनी है। मान लो कोई भी आपां कंसैप्ट ले लिया, जिवें सामने वाला कंसैप्ट से अगर पीपीटी के उत्ते बनाया जाए तो आपां सब तो पहला टीएलएम की गल की सी, पहली स्लाइड के अंदर सिर्फ परिभाषा की गल होगी, अगली स्लाइड होगी उस वर्गीकरण की गल होगी, फिर उस तो अगली स्लाइड है उस दे अंदर जिहड़ी है चार्ट है उस बारे स्वीट एंड शॉर्ट दे लिखा होगा, बाकी सारा काम अध्यापक ने करना है, फिर उस तो अगली मॉडल की, फिर ग्राफ की, फिर अगली इस तरीके सारिया स्लाइडा उनके अंदर तैयार हो जाएगियां, ठीक है। तो फिर बाद एक एक करके उनकी प्रेजेंटेशन है अगे चलती रहेगी भाई, जिस नाल अध्यापक विद्यार्थी को चंगे तरीके समझा सकता है और काफी इफेक्टिव रहिंदा है, क्योंकि रंग बिरंगा दिखता है भाई ब्लैक बोर्ड तो बच्चा की है वैसे सब तो प्रभावशाली तरीका और सब तो जो जोरदार तरीका जिससे ज्यादा जोर आता है वो की है ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड से पढ़ाने लिए ज्यादा जोर आता है भाई, सारी चीज तुहानू खुद पढ़नी पैंदी है, थोड़ा याद करना पैंदा, फिर जाके चंगी तरह समझना पैंदा, फिर पीपीटी की है कि थोड़ी हेल्प हो जाती है, सामने सब कुछ लिखा होंगे तो तुसीं पढ़ देने और उस तो संबंधित बता देने हो, और जे किते पीडीएफ लगा रखी और पीडीएफ चला रहे हो फिर तो जोर आया ही ना। इतने पीडीएफ की गल ना करके आप पीपीटी की गल कर रहे हैं, पावर पॉइंट के अंदर स्लाइडा जो तैयार होती है आउंदियां ऑफिस के अंदर पावर पॉइंट के अंदर स्लाइडा तैयार किया जाता है, फिर बाद उसनूं प्रदर्शित किया जाता है, वो जिवें मर्जी प्रदर्शन कर लो, पीपीटी का प्रोजैक्टर राही कर सकते हो, स्मार्ट बोर्ड राही कर सकते हो, जिवें मर्जी जेड़े मर्जी प्रोजैक्टर नाल कर सकते हो, स्लाइडा इफेक्टिव रहेगा और बहुत पावरफुल रहेंगे। पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है भाई, इसकी वरतों प्रभावशाली पेशकारी तैयार करने लिए की जाती है, वख-वख जिहड़ियां स्लाइड है उसनूं तैयार करने दे विच मदद रहिंदी है पावर पॉइंट के अंदर। फिर इस दे विच की है पेशकारी विच तस्वीरां, रंगीन टैक्सट, आवाज़ां, एनीमेशन वालियां वस्तुआं भरियां जा सकदियां ने। पिछे की कई बार देखते हो तुसीं कि इत्थे जो मोटिवेशन स्पीकर है वो बड़े वरतों करते हैं भाई, मोटिवेशन स्पीकर नाले बोल रहे हैं नाले इत्थे पीपीटी चल रही है, पीपीटी दे विच फिर उन्होंने छोटी जी फिल्म भी चलाती, छोटी जी कोई 30 सैकंड की 1 मिनट की विच वीडियो चलाता, उन्हें वीडियो चला के कहानी में समझाता, फिर अगे चल पे, फिर दोबारा पीपीटी प्रस्तुत की, फिर दोबारा यानी किसी की फोटो दिखानी है उन्होंने फोटो पाती, वो फोटो दिखाती, बड़ी ही रोचक तरीके नाल चीज है जिहड़ी होर ज्यादा इफेक्टिव बनाने लई, प्रभावशाली बनाने लई मोटिवेशन स्पीकर है बहुत जोरदार तरीके नाल पेश करते हैं पे। और जे पाठ सामग्री हैगी है तो जिहड़े मास्टर है वो फिर वख-वख पीपीटियां बना के होर ज्यादा इंटरस्टेड करने की कोशिश करते हैं। हुण अगली जिहड़ी गल है वो है पाठ पुस्तक, टैक्सट बुक, किताब। इस तो सारे तुसी जाणू हो बई, बड़े लंबे समय तक तुसी किताब है जिहड़ी वो पढ़ते रहे हो। समाजिक सिक्ख्या नूं सफल अते प्रभावशाली बनाउण लई अध्यापक नूं
ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਉਸ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਈ ਵਾਰ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਧਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਆਉਂਦਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਛਾਂਟੇ ਕਰੇ, ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲਾ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜੂਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ बढ़िया जी ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਭਾਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, बढ़िया ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਗੇਡ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੈ 710 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਲਣ ਦੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਈ ਆ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂ। ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਸਾਨ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਸਾਨ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਭਰਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਆਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਬਾਦਬ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੇਪਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਈ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਜਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਜਾਂ, ਬਈ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੇ, ਹੋਰ ਉਹ ਆ ਵੀ ਦੱਸੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਕਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਈ ਉਸ ਕਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦਾਇਰੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਈ ਉਹ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਸ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਸਟਰ, ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਆਹ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬਈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਪਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਤੇ ਮਸਵਰੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੁਣ ਛਾਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ,
पाठ पुस्तकां के आधार पर पढ़ाई कराउण दे नाल नाल यह संभव है कि दूसरियां विधियां नूं भी समझिया ते वरतिया जावे। हुण की है कि पाठ पुस्तक दी कई सीमावां भी ने, लिमिटेशन की है कि इस विच सिक्ख्या दे सूत्रां ते सिद्धांतां दी वरतों नहीं हुंदी, बस सीधा कंटेंट दिता होया है। पढ़ाना अध्यापक उत्ते है, वो किहड़ी-किहड़ियां विधियां सूत्रां दे वरतों करदा और पढ़ांदा है। विद्यार्थी का दृष्टिकोण है सोड़ा हो जाता है, वो पाठ पुस्तक तक ही सीमित रहता है। वो कहता भाई ये तो पाठ पुस्तक है, इनके विचों प्रश्न आने, इस तो अलावा आप कुछ पढ़ना नहीं, बस इन्हें याद हो जाए, बहुत इन्ना ही पढ़ांगे बस। 10वीं के विद्यार्थी की, 12वीं के विद्यार्थी की, कॉलेज दे विच तां होर ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि बच्चे टैक्सट बुकां की बजाय 1 वीक सीरीजां ते आ गए। कहते बस 1 वीक सीरीज पढ़ो, महीना पढ़ो, पार नक्की कम, ज्यादा क्यों मत्था मारिए भाई। हुण जिहड़ा बोर्ड का बच्चा है उनका दृष्टिकोण सोड़ा हो चुके हैं, वो सिर्फ पाठ पुस्तक तक ही सीमित है। उस तो बाद जे कोई कह भी दे आ किताब पढ़ लियो, उस तो समझ किताब पढ़ लियो, तो भाई हाथ खड़े। इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों को जानकारी प्राप्त होती है, वो लंबे समय तक याद रहने वाली नहीं होती, क्योंकि सीधा है भाई उन्हें दिता हुआ है, बस जिहड़ा भी विषय वस्तु है पाठ्यक्रम दिता हुआ है। हुण यह की है कि अध्यापक उनकी किवें वरतों करदा, तरह तरह की विधियां TLM वगैरह की वरतों करके होर ज्यादा उन्हें प्रभावी बना सकता है। ये अध्यापक उत्ते डिपेंड है भाई। ओवरऑल अगर देखा जाए तो टैक्सट बुक है जी, वो एक शानदार साधन है भाई, जानदार साधन है। उस राही बच्चे नूं बड़ा और अध्यापक नूं भी बड़ा आराम रहिंदा है। स्वै अध्ययन लई उत्साहित करती है वो बच्चे नूं, बच्चा स्वै अध्ययन करे, बच्चा पढ़ सकता है, उन्होंने पता होंदा है परीक्षा दे विच की चीज आनी है। इस तो संबंधित यह सीगा पाठ पुस्तक बारे भाई। हुण आपां होर सामग्रियां ने उन्हां बारे भी चर्चा कर लीए, जिवें कि का आ गई जी ऑडियो सामग्री, ऑडियो सर्वे सामग्री ऑडियो। एक आ गया जी रेडियो, रेडियो लिखिया है पंजाबी दे अंदर जिहड़े है वो रेडुआ ज्यादा बोलते हैं भाई, पर आपां रेडियो ही लिखना पड़ता है। रेडियो सिर्फ सुनिया जा सकता है, रेडियो के अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, विद्वान लोग भाषण देंगे हैं, और एक बार ची हजारां जिहड़े लोग हैं वो लाहेवंद हो जाते हैं। सुनन जो गल है भाई, इस विच आपां सुन सकते हैं। अगे है टैप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर जिहड़े सीगे पहला बड़ा समा सी भाई, लोग टेप रिकॉर्डर टेपां कह लो, टेप रिकॉर्डर कह लो, टेप कह लो, ये वख-वख नाम मैं इस कारण लै रहे हैं क्योंकि टेप रिकॉर्डर की थां लोग की बोलते टेप कहते सी, टेप टेपां टेप रिकॉर्डर। एक टेप रिकॉर्डर होंदा सी, उहदे विच एवें टेप लग्या करदी सी भाई, रील जी लिया के पा दिया करदे सी, फिर सुनिया करदे सी। अजकल तो उनका समा नहीं रहा, पहला बड़ा समा सी, लोगों ने जाना वो कैसेट जी भरा के लियानी भाई, जिन्हें चक्री चक्री जी आली वो छोटिया छोटिया वो रील जी ऐ करके चढ़ी होंदी सी, और इन्नी जी कैसेट होया करदी सी, 2 चक्रियां होया करदियां सी, एवें चक्रियां, वो चक्रियां अगे उत्थे ऐ सुचदे होया करदे सी, उहदे च फसा दिंदे सी, ऐ बंद कर दिंदे सी, चला दिया करदे सी, तां रिकॉर्ड सी जिहड़ा वो बजण लग जाया करदा सीगा टेप रिकॉर्डर दे अंदर। और ये जिहड़ा है वो हुणे की कहंदे है कि 15-20 सालों तो चलन चों बाहर होया है। पहला इंदा सीगा, यानी कि मैं जदों किशोर सीगा ते उस समय इंदा सीगा भाई, लोग टेप रिकॉर्डर सुनिया करते सी, गाने भराया करते सीगे, ते पहला जे ट्रैक आया करते सी सीधे कोई भी कैसेट ही कढ़िया करता सी भाई, कैसेट कढ़िया करते सी जिहड़े कलाकार वगैरह होंदे सी, ते वो कैसेट ले आया करते सी, या लोकां ते जाके एक एक गाना टैप रिकॉर्डर वाली दुकानां होंदियां सी, उत्थे टेप भराया करते सीगे, रिकॉर्ड भरा के और फिर उहदे अंदर सुनिया करते सी। हुण ये तां गल्लां हो गईयां बई जिहड़े आपां काम करिया करदे सी। भाषा अध्यापक की करे? अरे भाई भाषा अध्यापक की करे? भाषा अध्यापक ने करना है कि टेप कर देनी है चालू, रिकॉर्ड करना है, ठीक है, उन्होंने सुनाना है, बच्चे नूं सुनाना है। हुण बच्चा की करूगा? सुनूगा उन्होंने। हुण अजकल की टेप रिकॉर्डर वगैरह का टाइम रहा नहीं गा, हुण यूट्यूब चैनल चल गए,
YouTube ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੇ, 2 ਵਾਰ ਦੇਖੇ, 10 ਵਾਰ ਦੇਖੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਖੀ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ? ਟੈਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਦੀ, ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਤੇ ਲਿੰਗਵਾ ਫੋਨ, ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਲਿੰਗਵਾ ਫੋਨ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਤੇ ਲਿੰਗਵਾ ਫੋਨ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਨ ਹੈ ਭਾਈ। ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਲਿੰਗਵਾ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕਰਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿੰਗਵਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਲਿੰਗਵਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕਰਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਿੰਗਵਾ ਫੋਨ 'ਚ। ਔਰ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਔਰ ਲਿੰਗਵਾ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਉੱਤੇ ਤਵਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਤਵਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐ ਕਰਕੇ ਐ ਚੱਕਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਐ ਪੋਪੂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐ ਪੋਪੂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਪੀਕਰ ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਔਰ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਲੂਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣੂਗਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਤੇ ਲਿੰਗਵਾ ਫੋਨ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਤੇ ਲਿੰਗਵਾ ਫੋਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਤੇ ਲਿੰਗਵਾ ਫੋਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਵਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਵਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆ ਚੱਕ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਐ ਚਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਚੱਕਰੀ, ਉਧਰ ਚੱਕਰੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਵਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਟਾਈਪ ਪੰਪੂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਿੰਗਵਾ ਫੋਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਿੰਗਵਾ ਫੋਨ ਚ ਵੀ ਚੱਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਚੱਕਰੀ ਜੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੰਪੂ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਨ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਈ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਗੂਣੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕ, ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਰੇਡੀਓ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਬਈ, ਸੀਡੀਆਂ, ਲੋਕ ਸੀਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ, ਹੁਣ YouTube ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੁਣੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਮਗਰੀ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਾਮਗਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇਖਣਯੋਗ ਸਾਮਗਰੀ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਾਮਗਰੀ ਦੇਖਣਯੋਗ ਸਾਮਗਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੋ ਗਈ, ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਜ ਪੁਸਤਕਾਂ। ਕਾਰਜ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਰਕ ਬੁੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਰਕ ਬੁੱਕ, ਕਾਰਜ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸੰਗਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭੇਦ ਹੈ ਲਿਖਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਦੇਤਾ, ਉਹਦੀ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਦੇਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਵ ਬੰਦ, ਉਹਦੀ ਸਹਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕ ਬੁੱਕਾਂ ਨੇ, ਕਾਰਜ ਪੁਸਤਕਾਂ, 10ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਕ ਬੁੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਥਰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਤਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਬਈ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥਰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ।
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਉਹ ਅੱਡ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਰਕ ਬੁੱਕ ਕਾਰਜ ਪੁਸਤਕ ਉਹ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਆ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਬਈ, ਵਰਕ ਬੁੱਕਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੋ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬੱਚਾ ਉਸ ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਬਈ, ਕਾਰਜ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮਾਸਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਰਕ ਬੁੱਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਡਲ ਪੇਪਰ ਬਈ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦਰਸ਼ਕ ਸਮੱਗਰੀ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ, ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਰਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਲਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਣਗੇ ਬਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਜੁੜਿਆ। ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਰਣਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਦਰਭਿਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਲੈਕਬੋਰਡ, ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੋਰਡ ਹੈ ਬਈ, ਜੇ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਦਾ ਔਰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਐਪੀਡਾਇਓਸਕੋਪ। ਹੁਣ ਐਪੀਡਾਇਓਸਕੋਪ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਕੋਪ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਤੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਐਪੀਡਾਇਓਸਕੋਪ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਵਿਸਤਾਰਕ ਯੰਤਰ, ਬਸ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਛੋਟਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਪੀਡਾਇਓਸਕੋਪ ਚ ਪਾਇਓ, ਚਿੱਤਰ ਵਿਸਤਾਰਕ ਯੰਤਰ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਪੀਡਾਇਓਸਕੋਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਆਗੇ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਤੇ ਸੁਣਨ ਯੋਗ ਦੋਨੋਂ। ਟੀਵੀ, ਟੀਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਲੈਟੈਸਟ ਲਈਏ ਮੋਬਾਈਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਬਾਅਦ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆਇਆ ਬਈ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਘਟ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਾਣੂ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਭਾਈ, ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਸੁਣ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ICT ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈਸਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ICT ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ICT ਬਾਰੇ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਭਾਈ।